नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी मोटिवेटेड में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक अमीर व्यक्ति और अमीर होता जाता है और कैसे एक गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाता है, इसका कारण क्या है। और वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरह गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है। क्या आप भी अमीर आदमी बनना चाहते हैं? अगर आप गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप एक दिन बहुत अमीर आदमी बने, तो ये वीडियो बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको उस रास्ते के बारे में पता चल जाएगा जिससे आप एक दिन अमीर आदमी अवश्य बन जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक गरीब व्यक्ति और गरीब क्यों होता जाता है। इसका कारण है कि गरीब व्यक्ति का इनकम कम होता है और उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं। आपने वो कहावत तो ज़रूर सुना होगा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल सही बैठता है एक गरीब आदमी के जीवन में। बेचारा कमाता कम है और खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो हमेशा कर्ज में रहता है और गरीब होता जाता है। अब किसी नौकरी वालों को ही देख लीजिए, 1 तारीख को सैलरी मिलती है और 15 तारीख तक सैलरी ख़त्म हो जाता है, फिर वह उधार की ज़िंदगी जीने लगता है। एक गरीब व्यक्ति का और गरीब होने का सबसे बड़े कारण यही है। अब देखते हैं एक अमीर आदमी और कैसे अमीर होता जाता है। देखिए, अमीर आदमी के पास बहुत पैसा होता है और उसे निवेश करने का समझ होता है, जिससे वह एक फैक्ट्री से काम शुरू करके कई फैक्ट्री खड़ी कर लेता है। वह बस काम करता है और जो प्रॉफिट होता है उसे दूसरे जगहों पर निवेश करता जाता है। इस तरह वह अमीर होता जाता है। अगर आपको भी इनकी तरह अमीर आदमी बनना है तो क्या करना होगा? वीडियो को पॉज करें और 1 मिनट सोचें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने स्टडी करने के बाद यह देखा कि सभी का पैसा खर्च करने का तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहले देखते हैं कि गरीब व्यक्ति पैसे कहाँ खर्च करता है। एक गरीब आदमी के पास जॉब करने से सैलरी प्राप्त होता है, जिसे वह किराया, खाना खर्च, यातायात, कपड़ों आदि में खर्च करता है और आखिर में जीरो हो जाता है। अब देखते हैं मिडिल क्लास वालों का क्या कहानी है। इनको भी जॉब से पैसा मिलता है, जिसे वह सबसे पहले अपने दायित्वों को पूरा करता है। अब दायित्व में क्या आता है? इसमें होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, स्कूल लोन यानी उसके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके लिए लिया गया लोन। इसके बाद जो पैसा बचता है उससे वह टैक्स पटाता है और घरेलू खर्च के लिए उपयोग करता है। घरेलू खर्च में निम्न खर्चे आते हैं, जैसे कार का मेंटेनेंस, पेट्रोल आदि के लिए उपयोग करना, कपड़े, गहने, मोबाइल बिल, बिजली का बिल आदि। इस प्रकार के खर्चों में वह पैसों का उपयोग करता है। इस तरह आखिर में ये भी जीरो हो जाता है। अब देखते हैं अमीर आदमी को पैसा कहाँ से मिलता है और ये अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं। इनको पैसा सैलरी से नहीं मिलता बल्कि संपत्ति से मिलता है। इनके संपत्ति में क्या क्या होता है? इनके संपत्ति में होता है पहला रियल एसेट्स। रियल एसेट्स मतलब कि कोई ज़मीन या घर या मकान जिसे बेचने या किराया में देने से पैसा प्राप्त होता है। अगला है स्टॉक्स। ये कई बड़े कंपनियों के स्टॉक्स यानी शेयर को खरीदते हैं, जिससे इन्हें पैसा आता रहता है। अगला है बॉन्ड्स एंड नोट्स। ये भी स्टॉक की तरह होता है, जिसे भारत सरकार या बड़ी कंपनियां पैसों की ज़रूरत पड़ने पर जारी करते हैं और इसे खरीद कर भी अच्छा कमाई किया जा सकता है। अगला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है बौद्धिक संपदा। जिस तरह भौतिक संपत्ति होता है जैसे कार, घर, भूमि, उसी तरह ये भी होता है, लेकिन इसे छुआ नहीं जा सकता, जैसे कोई कलाकृति, डिजाइन या कोई खोज या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क आदि। इस संपत्ति पर इनका ही अधिकार होता है और अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो उसे इसका पैसा देना होता है। इसके अलावा अमीर आदमी के और भी इनकम होते हैं,
जैसे कि बिज़नेस, उनका खुद का बिज़नेस होता है जिससे वे अच्छे खासे कमाई कर पाते हैं। दूसरा है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम में वो अपने भवन भूमि को किराए से देते हैं जिससे वह इनकम प्राप्त कर पाते हैं। अगला है डिविडेंड। किसी कंपनी से प्राप्त हुआ उनके प्रॉफिट में हिस्सा, जिसे डिविडेंड कहते हैं। अगला है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अगला है रॉयल्टी इनकम। इसमें काम एक बार करना पड़ता है और पैसा लगातार आता रहता है, जैसे गाना गाना, आविष्कार करना या कोई किताब लिखना। गाना गाने, आविष्कार करने या किताब लिखने के बाद उसका उपयोग जितने बार होगा उसका पैसा मिलता रहता है। इसी को कहते हैं काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। तो ये होता है रॉयल्टी इनकम। अब देखते हैं इनके खर्चे और दायित्व क्या हैं। खर्चे, विभिन्न प्रकार के टैक्स पटाते हैं। इनका भी घरेलू खर्च होता है, ये भी तरह तरह के बिल पटाते हैं। और इसके अलावा दायित्व होता है। दायित्व में इनका बैंक में लोन हो सकता है ना, कस्टमर लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड बिल हो सकता है। और इसके बाद जो पैसा बचता है उसे फिर से ये निवेश कर देता है। इस तरह इनका खर्च कम होता है और निवेश करने की वजह से इनका पैसा बढ़ता रहता है। अब इतने देर से मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अपने एक्स्ट्रा खर्चों को कम किया जाए और अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाने की कोशिश किया जाए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आप एक काम के भरोसे नहीं रहेंगे। अगर एक काम किसी कारण से बंद भी हो जाए तो दूसरे जगहों से पैसे आते रहेंगे। एक सक्सेसफुल आदमी से पूछा गया कि रिस्क क्या होता है, तो उसने जवाब दिया कि एक सोर्स ऑफ इनकम में अपना पूरा ज़िंदगी गुजार देना। मतलब कि एक नौकरी में पूरा ज़िंदगी गुजार देना। जहां आप काम करते रहेंगे तो पैसा आता रहेगा। अगर आप काम करना बंद कर देते हैं या बीमार पड़ जाते हैं तो पैसा आना बंद हो जाएगा। अब बताओ इससे बड़ा रिस्क और क्या हो सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाएं। अगर आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाते हैं तो इससे फ़ायदा होगा कि आपके पहले इनकम सोर्स यानी नौकरी से आपका घर चल जाएगा और दूसरे जगहों से जो पैसा मिलेगा उसे आप फिर अच्छी जगहों पर निवेश कर सकते हैं, जिससे आप एक दिन अमीर आदमी अवश्य बन जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि हम अपने इनकम सोर्स को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास देखना होगा कि क्या ऐसा काम है जो आप अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम कर सकते हैं। फिर भी मैं अपने तरफ से कुछ उदाहरण बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो SIP के रूप में निवेश करना शुरू कर सकते हैं या फिर कोई अच्छा सा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पार्ट टाइम इनकम आना चालू हो जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन है तो आधुनिक तरीके से उसमें खेती किया जा सकता है। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसके लिए ओला, ऊबर, ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा पार्ट टाइम जॉब दिया जाता है। इसके अलावा आप अपने स्तर पर और अच्छा काम मिले तो उसे आप कर सकते हैं। अगर आप 3 से 6 महीने लगातार मल्टीपल काम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से सुधर चुकी होगी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहां से आप आसानी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस विषय में चाहिए। और जाते जाते एक निवेदन है आपसे, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी बात अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।